तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नए स्टोरी के साथ इंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, इस स्टोरी में एंड में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने सामने खड़ी लड़की की बात सुन रुद्र को झटका लगा और उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, स्टॉप इट, बहुत हुआ, तुम्हारा ये मजाक करना बंद करो। आरोही ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये मजाक नहीं है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझसे शादी कर लो। रुद्रा ने ये सुन गुस्से से अपना हाथ छुड़ा आरोही को धक्का दे नीचे गिराते हुए कहा, आर यू क्रेजी। ये कहकर वो जाने को हुआ, मगर अगले ही पल आरोही ने उसके पैर पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मी। रुद्र ने इरिटेट हो आरोही को एक बार से ढकेलते हुए कहा, लीव मी, डोंट आर यू डेयरिंग। आरोही ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं, प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मुझसे शादी कर लो। रुद्र उस लड़की की बात सुनकर गुस्से से भर गया और उसने एक बार झटकते हुए उस लड़की के कंधे पर हाथ थड़क कर उसे अपने सामने खड़ा करते हुए पूछा, तुम होश में तो हो ना, क्या कह रही हो? आरोही ने रोते हुए हाँ फिर सिर हिलाया और धीरे से कहा, हाँ, मैं मजबूरी समझती हूँ, मुझसे शादी कर लो। मैं कहीं आपकी पत्नी होने का हक नहीं निभा पाऊंगी, मुझे बस आपसे नाम चाहिए। रुद्र ने लुक से साथ एक नजर आरोही को देखता है। उसकी दूध जैसे बेदान चेहरा और आंसू को पोंछते हुए देख रहा था गुस्से से, और उससे आरोही से एक बार फिर दूर ढकेलने की कोशिश कर, मगर आरोही ने रोते हुए अपना सिर हिला दिया और धीरे से कहा, नहीं, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी। रुद्र ने ये सुन गुस्से से उससे बाजू को पकड़ अपने दांत को पीसते हुए कहा, स्टॉप इट, सैड। आरोही उसके तेज चिल्लाने से सहमत गई, जो रघु ने खुद को शांत करते हुए पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? आरोही ने डरते हुए कहा। आरोही रघु ने उससे देखते हुए कहा, घर कहाँ है तुम्हारा? लेट मी ड्रॉप यू। आरोही ने मना करते हुए कहा, नहीं, घर नहीं है मेरा। रुद्र आरोही को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता था कि कभी दूर खड़ी कार में बैठी अंकित ने कार का हॉर्न बजाया। रुद्र ने मुड़कर देखना चाहा कि आरोही ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। रुद्र ने गुस्से से अपना दांत भींच आरोही को देखा और फिर अपना हाथ छुड़ा इग्नोर कर अंकित को कहा से जाने को कहा। अंकित ने उसका इशारा समझ चुका था, गुस्से से कहा, देख रहा है कितना बड़ी बड़ी बात कर रहा है ये राणा, और कब खुद
लड़की को देख इसकी नीयत खराब हो गई। राय ने आगे कुछ कह रुद्र को देखकर कहा, और नहीं तो क्या रुद्र कि ठीक अपनी तरह होने की वजह से, क्या थोड़ा दूर खड़े होने की वजह से राय और अंकित को ना तो कुछ समझ आया और ना ही कुछ कोई बात सुनाई दी थी। वो दोनों अब वहां से निकल गए। इधर रुद्र ने अपना फोन निकाल किसी को कॉल किया। आरोही ने उसे देख फिर से रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, मगर रुद्र ने उसे अपना आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा किया तो वो चुप हो अपने आंसू पोंछने लगती। आज से अपना दोनों एक दूसरे से सुख दुख के साथ हुए और इसी के साथ वे ब्याह संपन्न हुआ, घर के बढ़ रही है साथ। इसलिए भगवान का आशीर्वाद ले ले अपना पास बैठी लड़की को मांग सिंदूर से भरने के बाद रुद्र ने पंडित जी की बात सुनी तो वो आरोही को गुस्से से देखने लगे। वहीं आरोही ने अब अपना आँख खोलकर जलती हुई अग्नि को देखो तो आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए और उसने मन ही मन कहा, सारी मम्मा दोनों ने या पंडित जी ने कही अनुसार उठकर पहले भगवान और फिर पंडित और उनकी पत्नी का आशीर्वाद लिया तो पंडित जी ने अपने दोनों हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, ओ भरवस्वे पंडित जी को दक्षिणा देकर रुद्र ने गठबंधन आरोही को थमा दिया और खुद दूर जा एक बार फिर किसी को फोन करने लगा। आरोही की आंख से अब आंसू बहने का थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी हालत देख पंडित जी की पत्नी और उनकी बेटी उनके पास आकर खड़ी हो गई। पंडिताइन ने आरोही के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, डर लग रहा है बेटी, घर से भागकर शादी की है ना। आरोही उनकी बात सुन उन्हें देखने लगी। क्या कहती हो? उसकी जो हालत थी वो किसी को बताने लायक नहीं थी। उसने एक नजर सामने खड़े कुछ दूर पर अपने दूल्हे को देखो जो माथे पर तिलक लगाकर अब कुछ ही ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। आरोही की रुद्र की तरफ देखता पर पंडित जी की बेटी ने उसे छेड़ते हुए कहा, आपको हस्बैंड बहुत चाहता है। आपको देखिए, मांग भरते समय आपका नाक पर सिंदूर गिरा है और पता है इसका क्या मतलब है। कहते ही शादी की समय मांग की सिंदूर जमाते हुए समय नाक पर सिंदूर गिरे तो पति बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से। उस लड़की की बात सुन आरोही शर्मा गई। उसके गाल हल्के गुलाब पड़ चुके थे कि रुद्र ने पलट कर उसे देखा तो वो झेप गई। उसने हड़बड़ाता है अपना मंगलसूत्र को अपनी मुठियों से किस किया। मंगलसूत्र पर उसका ध्यान गया तो उसने अपने पैरों में पहले बिछिया पर भी गौर करते हुए
पंडिताइन ने कहा, आंटी मैं कल आकर आपको मंगलसूत्र में बिछिया कि पैसे देकर जाऊंगा। आरोही की बात सुन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, शायद ये तुम्हारा भाग्य में ये हमसे अपने पैसों से नहीं खरीदे। किसी वक्त में माता रानी को भेंट चढ़ाया था और हमने इन्हें तुम्हें दे दिया। हाँ, चाहो तो अब समय मिले मंदिर आकर माता रानी को कुछ स्वयं अपनी तरफ से भेंट चढ़ा देना। आरोही ने हाँ में अपना सिर हिलाया। पंडित जी की बेटी और उनकी पत्नी अब आरोही को अंदर मंदिर के पास बने अपने कमरे की तरफ ले गई। सुबह होने के बाद अभी समय था, वहीं पंडित जी ने रुद्र को अपने साथ ले गए। रुद्र अभी बैठा ही था कि उसका फोन बजने लगता है। उसने जल्दी से कॉल पिक करते हुए कहा, समझ, मैं तुम्हें लोकेशन शेयर कर रहा हूँ अभी की अभी। न इधर से कॉल पर समझ से हैरान होकर पूछा, क्या तुमने अभी घर नहीं पहुंचा? रुद्र ने समझ की बात सुन गुस्से से उस पर बसते हुए कहा, तू आ रहा है या नहीं? सक्षम ने सिर हिलाते हुए कहा, आता हूँ। मगर क्यों कह रहा है? इस पर रुद्र ने कहा, जल्दी आ, मैं बहुत ही प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। इतना कहकर रुद्र ने अब कॉल कट एंड कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आरोही भी बेचैन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करेगा, कैसे अब संभालेगा। मुश्किल से अभी 1 घंटा ही बीता है कि तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। आवाज सुन आरोही समझ गई कि पंडित जी की बेटी दिव्या ही सो चुकी है। इसलिए आरोही ने खुद जाकर डोर ओपन किया तो देखा उसके सामने रुद्रा खड़ा था। रुद्रा ने उसे गुस्से से देखते हुए पूछा, चलो आरोही ने उससे बात सुन धीरे से पूछा, इस वक्त पर कभी तो बारिश हो रही है। आरोही आगे कुछ कह पाती उससे पहले रुद्रा ने उसको हाथ पकड़ उसे रूम से बाहर खींच लिया और लगभग उसे खींचते हुए उसके हाथ लेकर मंदिर से आया। मंदिर में पंडित जी मौजूद थे। हाय फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये हमारी न्यू स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि कोई भी न्यू अपडेट रोमांस इंटरटेनमेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मजेदार स्टोरी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक